अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ है अबू बकर। लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बताऊंगा, आईसीसी ने बहुत ही बड़े बड़े दो रूल, बहुत बड़े बड़े, जिस पर बहुत ज़्यादा बहस भी की जा रही थी, जिसका फ़ायदा हमारे बाहर के लोग बहुत ज़्यादा उठाते थे, क्योंकि हमें तो उसका फ़ायदा समझ ही नहीं आता था। तो उस पर हम बहस करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। अबू बकर मेरे साथ हैं। क्या हुआ, कौन सा रूल चेंज हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 35 ओवर वाला रूल चेंज हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और पहले रूल बता दें जो चेंज हुआ। रूल बताते हैं यार, आगे चल के बताते हैं। लेकिन मैं बताऊं, थोड़ा सा फेवर देने की कोशिश की गई है बॉलर्स को। आपको पता होगा कि 2 नई बॉल यूज़ होती थी ओडीआई क्रिकेट में, और बॉल रिवर्स स्विंग बिल्कुल नहीं होती थी। 50वां ओवर भी लगता था ना, तो बॉल बल्ले पे ऐसे आता था जैसे पता नहीं क्या, और रिवर्स स्विंग खत्म हो गई थी क्रिकेट से। और 25वां ओवर जो होता था, हाँ, अब उसको वापस लेके आया गया है। पहले 34 ओवर तक 34 ओवर तक 2 बॉल यूज़ होंगी। 34 ओवर्स के बाद अगले 16 ओवर सिर्फ एक ही बॉल यूज़ होगी। मतलब कि बॉल ज़्यादा पुरानी हो जाएगी एक बॉल। इट्स मीन के बॉलर रिवर्स स्विंग कर पाएंगे। जो एक वो कह रहे हैं ना, फेड हो रही थी 8 रिवर्स स्विंग की, वो वापस आ जाएगी। अली मक्की, पहले 25 ओवर होते थे एक बॉल के साथ। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड ऑन कर दूं, 34 तक 17 ओवर तक होगी बॉल, उसके बाद 16, उसके बाद बॉलिंग यूनिट बताएगी कि इन दोनों बॉल से हमने कौन सा बॉल अगले 16 ओवर तक करना है। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं नजर आएगा। और आज सुबह मैं खा के आया हूँ मटन सैंडविच, तो मेरे यहाँ ना बोटी फंसी हुई है तब से। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, फंसी रहे। तो बिल्कुल जैसे आपके बोटी फंसी है, इसी तरह से बॉलर फंसे हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इतनी मार पड़ती थी बेचारों को कि उनको समझ नहीं आती। वो क्या, इवन कुछ बॉलर्स ने ये तक बोल दिया कि बॉलिंग मशीन लगा दें भाई आप, बैट्समैनों की गेम है। तो एटलीस्ट कुछ अच्छा हुआ बॉलर्स के लिए। अच्छा, मतलब ये एक मिनट उससे पहले बताऊं कि ओडीआई को रिवाइव करने के लिए उन्होंने किया, अच्छी चीज है। अच्छा, दूसरा रूल पहले बताने से पहले मैं एक चीज जरूर बता दूं कि दूसरे रूल का सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो होगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान में इतने एथलीट्स थे नहीं कि जो इस रूल का फायदा आज तक उठाया। मैंने कभी जिंदगी में देखा। अफ्रीका को देखा मैंने, हसन नवाज को नहीं देखा पीएसएल में फायदा उठाते उस तरह नहीं किया जिस तरह अफ्रीका ने उठाया, न्यूजीलैंड ने उठाया, ऑस्ट्रेलिया ने, फल्ला जो इंग्लैंड ने भी उठाया। उस एक्ट के लिए एथलेटिसिज्म चाहिए जो कि उन टीम्स में कूट कूट के, इवन इंडिया भी नहीं उठाया, इंडिया ने भी नहीं इतना उठाया, लेकिन उठाया। जो 2024 चेंज हो जाता तो इंडिया कभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप ना जीत पाता। इंडिया आज आपको वर्ल्ड चैंपियन नजर ना आती अगर ये रूल पहले चेंज हो जाता, क्योंकि सूर्या कुमार यादव का वो कंट्रोवर्शियल कैच इसी रूल के चलते हुए था। और उस रूल को चेंज करने की रीजन भी वही, अलीमा की इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ आईसीसी और बीसीसीआई की वजह से कि ये यार ये रूल क्या है। ऐसा तो नहीं कि आईसीसी ने पाकिस्तान को फेवर किया कि ये तो कुछ करते नहीं, चलो रूल ही खत्म कर दें। हमें भी शायद की हो, लेकिन अच्छी चीज हुई है। और इंडियंस के लिए अच्छी न्यूज ये है कि रूल चेंज होने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना उनका वर्ल्ड कप बाहर से जाता अब बता देंगे रूल क्या है जल्दी से। बेसिकली ये है कि जब इससे पहले रूल था कि बाउंड्री से बाहर फील्डर जाके बॉल अंदर फेंक के आके कैच पकड़ सकता था। बहुत ज्यादा आपने देखा रिसेंट टाइम में, तो ये बिल्कुल एक न्यू नॉर्म बन चुका था। अफरीदी ने भी किया था एक पीएसएल में, याद है, भी शायद कर चुके हैं पीएसएल में 2-3 बार मैं देख चुका हूँ ये। तो ये न्यू नॉर्म बन गया था। पहले कभी कभी होता था, पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज हो गई थी। लेकिन अब इस रूल को खत्म कर दिया। जब फील्डर बाहर चला गया बाउंड्री से बाहर, उसके बाद वो दोबारा बॉल को अंदर लाए, वो छक्का है, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक बार बाहर चले गए तो दैट्स इट, बॉल डेड। अच्छा, इस पे मुझे एक सिर्फ जो नाज़रीन की तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपने कैच पकड़ लिया, आपने उछाल दिया अंदर, आप खुद चले गए बाहर, अब क्या वापस आके वो फील्डर बॉल पकड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल। मैं अली बताऊं, पहले जो रूल था ना वो यही था, अगर आप फील्डर बॉल को टच करने से पहले बाहर चला गया तो वो पहले भी छक्का ही होता था। वो पहले भी रूल नहीं था। मैं कह रहा हूं, आपको एक बार टच करनी है बॉल विद इन द बाउंड्री, उसके बाद आप बाहर गए, बाहर से दोबारा आप अंदर फेंक सकते हैं हवा में जाके। लेकिन अब उन्होंने ये भी खत्म कर दिया। अब अगर आप एक बार बॉल और आप बाहर चले गए तो बस खत्म। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही गिरता था तो बॉल के साथ ही बाहर गिरते थे। हमारे अब्दुर्रज़ाक तो अच्छा गिरते थे यार, क्या हो गया यार, साथ ही पाकिस्तानी ज्यादा गिरे हुए नहीं, अच्छा गिरते बॉल के, लेकिन साथ गिरते थे। तो नाज़रीन, एक और रूल यार, तीसरा रूल बताएं। बहुत टाइम हो गया, जल्दी नहीं बताना पड़ेगा। चलो तीसरा पॉइंट था जल्दी। जो तीसरा रूल है वो बेसिकली आईसीसी ने कह दिया है जी, हर टीम को 5 जो उनके प्लेयर्स हैं, जो अल्टरनेटिव प्लेयर है, वो पहले बताने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन जो है ना, आपको 5 प्लेयर पहले बताना पड़ेंगे कि ये हैं, इनमें से आप उसकी रीजन कंकशन सब ले सकते हैं। मैं बताता हूं कि जो दिमाग में चोट लगती थी, कंकशन सब होता था ना वो, उसमें हम बताते थे कोई भी आ जाता था, कोई भी। अब 5 बताने। अच्छा, ये वैसे मेरे ख्याल 5 ज्यादा ही नहीं करती है, 2 होने चाहिए था मैक्सिमम। अली 5 इसलिए है कि आपको पता नहीं है कि किस टाइप के प्लेयर को इंजरी होगी, बॉलर को हो, ऑलराउंडर को हो, मजा है ना फिर कि 2 होने चाहिए थे सर। ऐसे तो पूरा स्क्वाड आ गया ना। नहीं, आपको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आनी होती है ना। अगर कोई ऑलराउंडर, आपको पता है कंट्रोवर्शियल रिप्लेसमेंट की थी इंडिया ने,
रविंद्रा जडेजा को ले आए थे रवि बिश्नोई की जगह पे। अच्छा, और अगला उन्होंने है आगे कोई अच्छी पॉइंट? बैटिंग कर दी थी। नहीं भाई यही रूल है। मटन सैंडविच नहीं निकला अभी तक मेरे दाढ़ से, ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए फंस गया, बहुत ही दर्द भी हो रही है। दुआ करेंगे मेरा जल्दी से निकल जाए। तो आईसीसी ने भी सही किया, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा दिया है, तो मेरा ये मटन वाला भी कोई फ़ायदा दे दे। इसके साथ ही जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।